वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। हाल ही में सिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी अब नारायण त्यागी कुछ बन करके आ गए हैं, यानी कि घर वापसी होने लगी है। लोग ऐसा कहने लगे हैं कि सनातन धर्म, सनातन परंपरा लगातार घर वापसी कराने लगी है। इस पर संत समाज की क्या राय है? और जिस तरह से आते हैं उसके पहले उनका जो अतीत है वो शायद शराब या मदिरा या मांस का भी सेवन कर रहे हो। अगर वो सनातन परंपरा को अपनाते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके लिए पवित्रता का क्या काम होना चाहिए? कल हमारे मंच से संतों ने कहा है कि भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वो तलवार और सलवार की लड़ाई रही है और उसी का परिणाम रहा कि जो भूले भटके चले गए, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ रहा है तो हमें उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। उनको अपना भाई मानकर ही हमें रखना होगा। और इस मंच से एक संदेश गया कि हिंदुओं भ्रातरः सर्वे, सभी हिंदू भाई भाई है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब हिंदू भाई भाई हैं और हम स्वागत करते हैं। और सब हिंदू हैं, अभी आएंगे, अभी श्रृंखला चल रही है। अभी आप देखिए परसों दक्षिण के बहुत बड़े निर्देशक वह भी हिंदू धर्म में आ गए हैं। लोगों ने देखा ना अफगानिस्तान में क्या परिस्थितियां हुई हैं, आपस में लोग मारकाट किए हैं। जहां तक बात आती है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनके यहाँ भी आप देखिए कि सिया है, सुन्नी है। हमारे यहाँ मंदिरों का कोई भेद नहीं है, पर आप भी राम जी के मंदिर में जाते हैं, मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जाता हूँ, भगवती की उपासना भी करते हैं। उनके यहाँ तो मस्जिदों तक का बंटवारा है, ईसाइयों में उनके चर्चों तक का बंटवारा है, एक दूसरे के चर्च में लोग नहीं जाते हैं। तो वास्तविकता यही कि लोग समझ गए कि हिंदू कितना उदार है, कितना सरल है, कितना सहज है। और उसी सब परिस्थितियों को देख करके अपनी सुरक्षा के नाते लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं और मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये मान लेना चाहिए कि हिंदू एकता महाकुंभ ऐसी घर वापसी की तैयारी के लिए जुट चुका है। तैयारी नहीं, हमने अपनी उदारता दिखाई, हमने अपने घर का महत्व, अपने धर्म का महत्व दिखाया है। जो आएंगे उनका हम स्वागत भी करेंगे खुले दिल के साथ। जो कभी कभी सामने आ जाता है, कभी धर्मांतरण मिल जाते हैं, मदरसों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे सवाल खड़े होते हैं। संत समाज क्या संदेश देना चाहता है? मदरसों में, जैसे मंदिरों में और हमारे मठों में जो जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं सवाल उठने लगता है कि मदरसों में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा संत समाज संदेश देना चाहता है कि घर वापसी करें, क्या करें? उनके यहाँ यही अंतर है हमारे में और उनमें। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पहली कक्षा से पढ़ाया जाता है और उनके यहाँ उच्च शिक्षा तक केवल यही कहा जाता है कि गैर इस्लामिक जो है वो काफिर है, इस्लाम के अतिरिक्त जो लोग हैं वो काफिर हैं। तो यही अंतर है और संतों ने निर्णय लिया है। और उसी नाते भारतीय शिक्षा पद्धति में भी हम लोग पुनः भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पे सरकार सहमत भी होंगी और कई जगह उन्होंने आरंभ भी कर दिया गया है। तो हम शिक्षा के आधार पर जब परिवर्तन करेंगे और वह शिक्षा जब हमारे आधार पर होगी, तो स्वाभाविक है कि आने वाली पीढ़ियां भारत की जो हैं वह राष्ट्र के लिए समर्पित होंगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे पर विश्वास नहीं करेंगे। वो इस देश में आज़ादी की मांग नहीं करेंगे, वह आज़ादी सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति के विदाई के लिए करेंगे, वह उसी की लड़ाई करेंगे। और यह लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और हम सब इसके लिए श्रम करेंगे। धन्यवाद। आपको आखिरी सवाल, पश्चिमी सभ्यता का हावी होना संत समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस पर जवाब दीजिए। संत समाज से ज़्यादा इस राष्ट्र का नुकसान है। संत समाज को नुकसान जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, एक बौद्धिक पतन हो रहा है। तो इस नाते भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा की आवश्यकता है और हम सबको अपने बच्चों को सबसे पहले प्रबुद्ध करना होगा, उनको धर्म आधारित शिक्षा देनी होगी, अपने धर्म के विषय में बताना होगा। और वह ये जो नुकसान कॉन्वेंट स्कूल कर रहे हैं उसकी भरपाई के लिए हमें भी अपने शिक्षा के केंद्र उस सुविधा और उस आधुनिकता के हिसाब से बनाने होंगे जो आधुनिकता और अध्यात्म का समन्वय हो, जहाँ पर व्यवस्था आधुनिक हो लेकिन हमारा उद्देश्य जो हो आध्यात्मिक हो, वह हमारा वही प्राचीन पौराणिक शिक्षा पद्धति हो। और उससे हमारी जो नई पीढ़ी तैयार होगी वह इस राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होगी और बहुत ही इस राष्ट्र के लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद। तो ये थे तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे भारत में नहीं चलने वाला, अब सनातन परंपरा का राज भारत में स्थापित होगा। कैमरामैन सत्यम शुक्ला के साथ शुभम यादव, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।